हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स पंडा। दोस्तों, आईबीपीएस आरआरबी की जो अदर शिफ्ट के एग्जाम्स हुए हैं फर्स्ट के बाद में सेकंड और थर्ड के, तो मैंने थर्ड शिफ्ट के काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के कमेंट देखे। वहाँ पर जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो काफ़ी लो हैं। अब इस चक्कर में बहुत लोग सोच रहे हैं कि क्या मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। देखो दोस्तों, मैं आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा। आईबीपीएस में कई बार ऐसा होता है कि मॉर्निंग की शिफ्ट के बाद में जो अदर शिफ्ट के एग्जाम्स हुए हैं उसमें कुछ चीज़ें हैं, लाइक क्वांटफ हो गया या फिर कोई नया सेक्शन आ गया या फिर टाइम कंज्यूमिंग पेपर हो गया, क्योंकि जो टाइम है वो काफ़ी कम मिलता है और इस हिसाब से पेपर में अटेम्प्ट जो है वो कम हो रहे हैं। तो आपको इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा सोचें कि जो पहले शिफ्ट में पेपर बनाकर आए थे तो वहाँ पर पेपर आसान था, दैट इज़ वाई उन्होंने 62, 64, 66 अटेम्प्ट्स किए। उसके बाद मैंने देखा लोगों के अटेम्प्ट जो है 56, 58 के अराउंड में थे। थर्ड शिफ्ट वाले कैंडिडेट थे वो तो ये कह रहे थे कि 46 बनाए हैं, 48 बनाए हैं, 49, 47, 50, 52 ऐसे अटेम्प्ट जो है वो थर्ड शिफ्ट के कैंडिडेट्स बनाकर आए हैं। तो देखो, यहाँ पर जो सबसे मेजर चीज़ है वो है कि नॉर्मलाइजेशन होगा और आप लोगों के लिए सिलेक्शन का मौका बिल्कुल मिलेगा। मेंस की तैयारी आप सभी को करनी चाहिए। आप टेंशन मत लो, पेपर कुछ दिन बीत जाएंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा और आप देख पाएंगे कि लोअर अटेम्प्ट के साथ में भी आपने पेपर प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। बस आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। अगर जिन लोगों ने, देखो दो सिचुएशन यहाँ पर है, एक है कि पेपर में मेरा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो पाया और मैं किसी क्वेश्चन में फंस गया, इस वजह से मेरे अटेम्प्ट्स लो हुए। दूसरी कंडीशन ये है कि मैंने क्वेश्चंस को, बहुत ही सारे क्वेश्चंस को ट्रेस किया, जो बनाने लायक थे उनको ढंग से बनाया और मेरे हिसाब से पॉसिबल अटेम्प्ट हैं 49, 52 तक ही जाने चाहिए। तो इस सिचुएशन में जो सेकंड पोजीशन वाला बंदा है उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप स्टक कर गए पेपर में, किसी चीज़ पर आप जो है कंफ्यूज होकर आप जो है अटक गए थे और इस वजह से आपके अटेम्प्ट्स लो हुए हैं, तो उस सिचुएशन में दोस्तों आपका, मैं नहीं कह सकता कि आपका पेपर क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर आपने ईमानदारी से विदाउट एनी गैस पेपर बनाया है तो आपके चांसेस यहाँ पर हैं और पेपर आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आगे फर्दर हमें टाइम बहुत कम मिलेगा, तो आप अभी से अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो और इधर उधर के चक्कर में मत पड़ना कि यार उस शिफ्ट में पेपर आसान था, सेकंड में ऐसा हुआ, थर्ड में वैसा हुआ। अल्टीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन वर्क करता है। इस कारण आपके जो अटेम्प्ट्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे और जो आपके मार्क्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ओके। और एक चीज़ और है, जो आरआरबी पीओ का आपका एग्ज़ाम है वो दोस्तों रीजनल बेसिस पर है। राजस्थान की अलग कट ऑफ होगी, यूपी की अलग होगी, वेस्ट बंगाल की अलग होगी, छत्तीसगढ़ की अलग होगी, पंजाब हरियाणा की अलग होगी, हर एक जगह की अलग अलग कट ऑफ होगी। तो ये चिंता मत करो कि कोई बंदा बोला यार मैंने तो 64 किया, मैं कर सकता था। कोई बात नहीं, 64 कर सकता था वो कर लिए। आपने अगर 58 बनाया तो आपको सैड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी जो वैकेंसीज हैं वो आपकी स्टेट के हिसाब से हैं, आप लोगों को कॉल आउट आपके स्टेट वैकेंसीज के हिसाब से किया जाएगा। तो इसमें कोई भी कंपेरिजन और कट ऑफ का कोई सीन नहीं है। कोई आपको कट ऑफ बता दे तो इससे आप ये मत सोचना कि यार मैं बाहर हो जाऊंगा। रीजनल बेसिस की कट ऑफ में कोई प्रोटेक्शन काम नहीं करता है। फिर भी चैनल पर एक पोल है, आप उसमें हिस्सा लें और मेंस लेवल की तैयारी स्टार्ट कर दें। प्रैक्टिस मॉक का पहला मेंस का टेस्ट आप सभी के लिए फ्री रखा गया है। नीचे मैं आपको कमेंट में जो है लिंक दे दूंगा, सो दैट वहां से आपको वो मिल जाएगा। और डीआई नए लेवल की है, पजल्स नए लेवल के, हिंदी का इंटरफेस मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। जो नया पैटर्न है इसके ऊपर आपके पूरे सारे टेस्ट होंगे। तो आज से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो और जो करंट अफेयर्स है वो लगभग 6-7 महीनों का पढ़ लो, क्योंकि कोई रिस्क मत लेना और डेली बेसिस पर तैयारी स्टार्ट कर दो। मैं आपको बता दूं कि पूरे एक साल के अंदर जनवरी से लेकर अभी तक सारी पीडीएफ 500 क्वेश्चंस की आपको मिल जाएंगे। उसका डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी मैं आप सभी को नीचे कमेंट कॉलम और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ध्यान से डिस्क्रिप्शन को पढ़ना, आपको फ्री टेस्ट ऊपर मिलेगा, उसके नीचे आपको जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं वो भी डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चेहरे पर मुस्कान रखिए और मैं चाहूंगा कि आप सभी मेहनत कर गए और आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तो आगे हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।